Another day as an Indian cricket fan और another major dominating victory. Yes, sir. आज हम लोग 93 रन से जीत चुके हैं भाई. हाँ. काफी डाउट्स थे हमारे फर्स्ट इनिंग्स के बाद. मैं काफी सारे रिएक्शंस देख रहा था लोगों के कि कहीं 250 नहीं बने, कहीं 300 बनने चाहिए थे. भाई जब आपने वर्ल्ड कप हिस्ट्री की फास्टेस्ट एवर टीम 100 मार दिया तो पावर प्ले में भी. 209 में क्यों रुक गए? नहीं, ये बात तो है. बैटिंग जब हम लोग बात करेंगे तो थोड़ी बात करनी पड़ेगी. क्या वीक पॉइंट्स निकले हैं? ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ द परफॉर्मेंसेस जो आई है इस मैच के अंदर वो पॉजिटिव ही रही हैं. बॉलिंग में भी एक आदमी था जिसने भाई आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. थोड़ी बात करनी पड़ेगी. ज्यादा ही रन दे रहे थे पाकिस्तान. कहीं दिमाग थोड़ा स्नैपचैट पे ज्यादा तो नहीं. हाँ, स्नैपचैट पे ज्यादा. बुमराह जी हैज सम थॉट्स ऑन दैट एज वेल. तो भाई हमें डिस्कस करना है. ये बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस आई है हमारे दानवों ने. आज वो थोड़ा एक फ्लेवर दिखा देगी T20 क्रिकेट का. एंड अच्छी बात यह है कि 15 तारीख से पहले परफॉर्मेंस आ गई है तो पाकिस्तानी पहले से थोड़े कांप रहे होंगे. बट साथ साथ भाई जो कांपने वाली बातें आ रही हैं, मतलब नेपाल को हमने बोला था कि इस वर्ल्ड कप में कोई अपसेट क्रिएट होगा, पर अपसेट क्रिएट करने से पहले खुद ही अपसेट हो चुके हैं ये. भाई इट इज अ गुड स्टोरी. इट इज अ ग्रेट स्टोरी जो इटली ने करके दिखाया. भाई 10 विकेट से जीत रहे हो. वो भी वो दो भाई थे मोदी जी का हाथ है जो बैटिंग करना आया था, जो 10 विकेट से डोमिनेटिंग विक्ट्री निकली. आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट दैट. बाकी मैच जो हमारा था ऑस्ट्रेलिया वाला वो तो थोड़ा irrelevant मैच था. श्रीलंका वाला सॉरी, वो तो irrelevant मैच था. बट ये सारी चीजों की बातें करेंगे आज हम लोग, अच्छे से रिव्यू करेंगे. आपको बस एक सब्सक्राइब करना. इनफैक्ट मैं आपके लिए एक खुशखबरी दूं तो आज आप वीडियो ना एंड तक ध्यान से देखना. बीच में से कुछ नए सेगमेंट्स ऐड हो रहे हैं. सम फ्रेश थिंग्स आर कमिंग अप. आपका फीडबैक चाहिए रहेगा उसमें, आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप सब्सक्राइब करिए. और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे आज. हां भाई आज काफी किया. सीधा शुरू करते हैं वीडियो को. तो स्टार्ट करते हैं भाई ऑब्वियसली हमारी टीम के मैच से. वी हैव टू डिस्कस कि आज हमने कैसे तोड़ा है एंड कैसे, मतलब वही बात है ना कि आप जब इतने स्ट्रांग होते हो तो ऑब्वियसली आपको तारीफ भी बहुत मिलती है. बट एक डाउन साइड ये है कि जब आप जो छोटी मिनी टीम्स को जब आप बैशिंग करते हो तो आपको एक वो भी बोला जाता है कि आप बुली कर रहे हो यार. बुली कर रहे हो. एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट द टीम सिलेक्शन टुडे. एक्सपेक्टेड लाइंस, अभिषेक शर्मा को 10 लगे हुए थे. हाँ, तो संजू सैमसन को, मतलब एग्जैक्टली व्हाट आई सेड इन द प्रीव्यू एक्चुअली में कि अभी संजू सैमसन अंदर आ जाएंगे और जसप्रीत बुमराह वापस आ जाएंगे. सिराज बाहर चले जाएंगे. आई थिंक एग्जैक्टली वही था. इससे व्हाई नॉट ईशान किशन का हमने कहा था खेलेंगे वो. एंड आज जो खेला उन्होंने, खेला है, बात करनी पड़ेगी यार. काप तो दिख नहीं रहे थे पैर उनके बिल्कुल. स्टार्टिंग में नहीं लग रहे थे, उसके बाद तो पेलने लग गए थे भाई. स्टार्टिंग में तो मैं कह रहा हूँ पैर कांपते नहीं दिख रहा था. तुम कुछ उल्टा कह रहे हो. अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बाद में तो जिस तरीके से वो खेले हैं वो एक्सट्रीम लेवल का था भाई. मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए टीम के सिलेक्शंस तो हमारे एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही थे, बट अब पिच ने एग्जैक्टली क्या करा, बिकॉज आई थिंक वहीं से हम लोग को गेम के क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जजमेंट के वो पता चल जाएंगे. पिच क्या यहाँ पे मुश्किल थी बैटिंग करने के लिए, क्योंकि पहले 6-7 ओवर में तो ऐसा लग नहीं रहा था. क्या वहाँ पे टर्न था, असिस्टेंस थी थोड़ी सी स्पिनर्स के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो शाइन थी और जो घास थी, तो सुनील गावस्कर जी तो कहते हैं ऑन रिकॉर्ड कि इट्स अ ग्रेट बैटिंग विकेट. व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपेंड? भाई आई थिंक बैटिंग विकेट तो अच्छी थी. अब ऑब्वियसली नीचे आके जिस तरीके का हमें कोलैप्स देखने को मिला अपनी टीम की तरफ से एंड में आते हुए, तो दैट इज नॉट जस्टिफाइबल. मतलब मैं एंड में बाद में ये चीज बोलूंगा भी कि भाई बैटिंग में तो स्टार्ट कितना अच्छा हमने करा एंड फिनिश उस नोट पे हम लोग कर नहीं पाए एक्चुअली में, जबकि 250 बनने चाहिए थे यहाँ से. तो आई थॉट कि अल्टीमेटली एंड आते आते तक थोड़ा नोट गिर गए. एंड बैटर्स अगेन भाई आप कितना ही बोल लोगे इन लोगों को. नीचे आते प्लेयर्स रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, दे स्टिल हैव टू इंप्रूव. बट बाकी ऊपर के बैटर्स ने तो अपना काम करा है. बट माय मैन संजू सैमसन, क्या बोलूं भाई आपको, मतलब कहीं से कोई चांस बनता नहीं था. मतलब लेट्स स्टार्ट. आज जब मिला है क्या भाई मतलब इसमें क्या ही बोलोगे आप, क्योंकि एक्चुअली में जब आप देखो, जब आपने हमारा स्टार्ट हुआ था मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था सर कि ये अभी तक हमें वो मैचेस में तो जो ईशान किशन दिख रहे हैं वो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे इस टाइम पे. इनफैक्ट वो काफी रिजर्व्ड होकर खेल रहे थे. ऑन दी अदर हैंड संजू सैमसन वाज दैट गाय जिसने धीरे धीरे करके छक्के चौके मारने स्टार्ट करे थे. पर जिस तरीके से वो आदमी आउट हुआ है, मतलब थोड़ा नथिंग शॉट था भाई कि आप जब फ्लिक जो भी आप करने जा रहे थे एटलीस्ट फुल होल हार्टेडली जाते हैं ना उसमें. भाई ये चीज हम लोगों ने ना अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी उसमें भी दिखा बोली थी. जब स्टार्टिंग में आउट हुए थे एक बार, मिड विकेट वहां पे प्रेजेंट नहीं थे और फिर दोबारा से एकदम से मिड विकेट ले आते, वहां पे कैच मार दिया था, हाथ में देके बैठे हुए थे. इट वॉज अ टोटल ब्रेन फेड मोमेंट. आपकी पिच पे क्या, मतलब पिच कह रहे हैं, फील्ड पे क्या प्लेसमेंट्स हो रखी हैं, कौन सा फील्डर डीप पे खड़ा है, सिर्फ 2 ही फील्डर बाहर होते हैं. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू स्पॉट कि कौन से 2 फील्डर्स बाहर हैं, कौन से सेक्शंस को आपको एक्सेस करने, कौन से सेक्शंस को नहीं एक्सेस करने. एंड वंस अगेन जो सही बोल रहा हूं, नथिंग शॉट मारते हैं, उससे पहले 2-3 छक्के आप मार चुके थे पुल के. भाई मैं तो कह रहा हूँ मार दो उस जगह, क्योंकि भाई भर के मारो ना. घमंड तो है हमारे प्लेयर्स में एंड होना भी चाहिए जब इतनी मेहनत आप करके आए हो. मेरा पॉइंट बस वही था कि
यू हैव दैट पावर कि आप उस फील्डर के ऊपर से टपा सकते हो, क्योंकि जान तो है भाई उस बंदे में, देख के आपको पता चल जाता है वो। बट अगर आप वो नहीं कर रहे, विलिंगली नहीं कर रहे, आई थिंक जो रिएक्शन था उसमें उनको खुद भी ये लग रहा था कि कायदे से मेरे को पूरा मारना चाहिए था। इसमें मैं अब एक्सक्यूज कब तक करे यार? नहीं, कब तक शुभमन गिल की बल्ली जो चढ़ी उसको तुम जस्टिफाई करोगे भाई? एक्सक्यूज नहीं हो सकता यहाँ पे भाई। ठीक है, आपने 7-8 बॉल पे 22 रन बना दिए, आपने बॉल वेस्ट नहीं करी, आई गेट इट, बट यार नामीबिया के अगेंस्ट भी अब रन नहीं आ रहे। आई थिंक नेक्स्ट मैच से अभिषेक आएंगे वापस, एंड जो गोल्डन चांस था आज एक नैरेटिव क्रिएट करने का जस्टिस गैंग के पास कि अगर सैमसन ने 100 मार दी तो फिर बाहर ईशान किशन बैठेंगे और हम बाहर नहीं बैठेंगे। आई थिंक इट्स गॉन फॉर गुड। ऑन द अदर हैंड जैसे ही सैमसन आउट होते हैं वहां पे ईशान किशन ने जिस तरीके से फिर वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करा है, वो बंदा 20 बॉल में 50 मार दिया भाई, उसके लग ही नहीं रहे थे पहले रन। थैंक्स टू दोस 4 सिक्सेस बैक टू बैक, उन्होंने 4 छक्के मारे, फिर एक चौका मारते हैं पार्टनर के लास्ट ओवर में। ईशान किशन ऑनेस्टली आपको बताऊं, आप लोग मेरे ख्याल से एग्री भी करोगे, थोड़ा सा रस्टी लग रहे थे स्टार्टिंग में तो बहुत लग रहे थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, आई एम श्योर जो ये एसोसिएट नेशंस की जो जितनी भी टीम्स हैं सब लोगों ने स्टडी करा है जब इंडिया के अगेंस्ट खेलना है ना, तो क्या चीज वर्क कर रही है क्या नहीं कर रही है। डेल स्टीन ने वंस अगेन पब्लिकली चीज बोली थी कि पेस ऑफ डिलीवरीज ज्यादा जरूरी है। आज भी मैंने कितनी बार देखा है कि जो बॉल की डिलीवरी की पेस थी दैट वाज टोटली ऑफ द चार्ट। जब हम लोग ईशान किशन की बात कर रहे हैं, जो रेगुलर रेंजेस है कि हम लोग स्मैकिंग करेंगे उनके विकेट्स के ऊपर, क्रैम्पिंग फॉर रूम, वहां से स्ट्रेटेजी में टोटल उलटफेर है। हमें दिख रहा है कि बॉल पे पेस नहीं दे रहे लोग, कहीं ना कहीं वो बैट फेंकने की कोई आदत होती है ना, क्योंकि अभी वो इंटेंट हुई कि मुझे छक्का मारने जाना है, तो दैट वाज नॉट सिंकिंग वेल। उसके बाद जब होना शुरू हुआ तो बंदे की रिदम अच्छी कर दिया, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू सी दिस भाई। मतलब T20 वर्ल्ड कप्स में जहां पे आप एक्चुअली में टीम ज्यादा लेके आ सकते हो, जैसे इस टाइम पे हम लोग लेके आए हैं, यही आपको बेहतर करने को देखने को मिलेगा कि क्रिकेट धीरे धीरे इससे ग्रो होगा। अगर एसोसिएट नेशंस भी इस तरीके से प्रिपरेशन लेके आ रहे हो और ऐसे परफॉर्म कर पा रहे इंडिया के अगेंस्ट, देन यू हैव टू गिव क्रेडिट टू देम भाई, एक्चुअली में देना पड़ेगा। एंड इसी के साथ भाई बाय द टाइम वी हिट द 7th ओवर हमने जो है अपनी 100 कंप्लीट कर ली थी। दिस वाज द फास्टेस्ट 100 इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री, जैसे तुमने यहाँ पे मेंशन करा था। एंड उसके बाद हमारे ईशान किशन जो है डिस्मिस होते हैं, एंड उनको आउट किसने करा है, वो बंदा भी छा गया भाई आज, रासमस। व्हाट इज रासमस साहब की दो चीजें जो है वो टेकअवेज थी। एक तो जो वो मलिंगा जैसे बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने कसम खा रखी थी कि मैं केदार जाधव की यादें दिलाऊंगा हमारे हिंदुस्तानियों को, और दूसरा कि वो पिच के कितने पीछे से बॉलिंग कर रहे थे। ये मैंने पहली बार देखा है, आई हैव नॉट सीन समवन भाई इतना पीछे। भाई पोलार्ड ने कितनी बार कर रखा है, मतलब टू द पॉइंट कि अंपायर को पहले टोकना पड़ गया था, ऑल दो चीज गलत थी, वो गलत था, अंपायर को टोकना कोई बनता नहीं था। मतलब एज लॉन्ग एज यू आर बॉलिंग इन फ्रंट ऑफ द अंपायर तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर अंपायर देख ही नहीं पा रहा, पीछा बॉलिंग करे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम। आई थिंक द मेन इशू वाज कि अंपायर वाज टेकन बाय सरप्राइज कि अच्छा इसने इतनी पास से क्यों फेंक दिया, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। पेरिफेरल व्यू में दिख तो रहा होता है आपको, बट वही है ना कि यू डू नॉट एक्सपेक्टेड, आपकी बॉडी सबकॉन्शियसली एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आप एकदम ही बगल से बॉल फेंक दोगे, पॉपिंग क्रीज के पास जाओगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं ही वाज टेकन बाय सरप्राइज एंड वो उनको डेड बॉल डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए, दैट वाज द रॉन्ग कॉल। उसके बाद भी एरास्मस ने कई बार पिच के पीछे से बॉलिंग करी है एंड वहां पे विकेट भी मिला है, तो आई थिंक तब तक अंपायर प्रिपेयर हो चुके थे कि मैंने गलती कर दी। बट वही बात है कि अल्टीमेटली जिस तरीके से नीचे आने वाले बैट्समैन भी खेल रहे थे, मतलब हमारी इंटेंट तो ऑब्वियसली वैसी होनी थी भाई। ये बात तो गौतम मीर को आप क्रेडिट दे सकते हो कि घंटा हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन कब आउट हो रहा है, क्या सिचुएशन है। ऑब्वियसली अब वैसी टाइप की हो गई कि भाई वी नीड समवन लाइक विराट कोहली, तो वहां पे तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये सब खिलाड़ी भतेरो बैठे हैं भाई। क्या लगता है दोनों के बारे में? तिलक एंड स्काई आज जो बैटिंग करी है, लो स्ट्राइक रेट्स, नो बिग स्कोर्स, कहीं ना कहीं मैच को बीच में फंसा गए, बिकॉज 6 ओवर के बाद से आपके हार्डली कुछ रन आए थे बीच के फेज में, अंटिल यू स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग विद हार्दिक लेटर ऑन। सूर्य कुमार यादव का मुझे देख के लग तो रहा था भाई वो मार देगा, बट वो बस वही जो स्टंप आउट हुआ है, अब कितना डिग्री ऑफ टर्न वहां पे मिल गया उस बंदे को, क्योंकि वो खुद थोड़ा सरप्राइज लग रहे थे वहां पे, वरना आई एम प्रीटी श्योर भाई ही इज लुकिंग इन गुड फॉर्म। मैं एक चीज टैक्टिकली भी बोलना चाहता हूँ, स्काई के लिए बड़ी अच्छी प्लानिंग थी, ही वाज यूजुअली एक्सेसिंग द स्वीप शॉट वेरी वेल, तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए फाइन लेग सर्कल के अंदर थे कि उनको फोर्स करा जाए कि मैं आपको पेस तो दे नहीं रहा, आप जबरदस्ती में लपेटा मारो ताकि फाइन लेग के ऊपर से आप टपा पाओ, कहीं नहीं टपाया तो फिर तो सिंगल भी नहीं मिलने वाला आपको। तो कहीं ना कहीं थोड़ी टाइट लाइंस स्कॉटलैंड ने ना नमीबिया ने यूज करी है, और ये मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ भाई, जो एसोसिएट टीम्स है ना, इन लोगों ने प्रिपरेशन करी है, नहीं बड़ी अच्छी बात है भाई। और वो जो डेल स्टीन जो आज बार बार आके ड्रामा कर रहे हैं कि नेपाल के लिए, तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए रेडी हूँ नेपाल को। अच्छा, हाँ, तो अगर वो कर देते तो ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज गुड, बट उन्होंने वो 300 लोडिंग भी बोला था पिछले मैच में इंडिया के यूएसए के गेम है, तो ब्रॉडकास्टर ही ना। हाँ भाई, अल्टीमेटली काम तो पैसा तो उसी बात का मिलेगा आपको, तो उसका भी ख्याल रखना है। बट पांड्या और दुबे ने आके जो हिटिंग करी है, स्पेसिफिकली हार्दिक पांड्या भाई, नीचे आके जो 50 उसने मारी, और जो मतलब आपको अगर दिख रहा है ना कि अच्छा बाकी सारे फील्डर्स कवर्ड है, सारे एरियाज कवर्ड है, सिर्फ सामने खाली है, बट द एबिलिटी ऑफ दैट गाय कि भाई कहीं पे भी बॉल हो मैं सामने ही मारूंगा जहां पे मुझे गैप दिख रहा है, वो अलग लेवल की है भाई। हार्दिक का भी मैं ये कहूंगा कि इनिशियली थोड़ा सा नर्वी तो नहीं, बट एज पर सिचुएशन
वन सेकंड, नमीबिया ना आपको वो शॉट्स एक्सेस नहीं करने दी थी। मैंने कितनी बार देखा है कि हार्दिक को, क्योंकि डाउन द ग्राउंड हिटिंग बहुत अच्छी है, आप बॉल एकदम ही मुंह के नीचे फेंक दो कि वो एलिवेशन मिल ही ना पाए। तो वंस अगेन स्मार्ट बॉलिंग। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया ने नीचे आते आते थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करा है, मैं मना नहीं करूंगा, नहीं बहुत करा है बट नमीबिया ने बॉलिंग अच्छी करी है बीच में भाई। जो एंड में हमें मैसअप देखने को मिला है, वो दुबे भी जिस तरीके से आउट हुआ है, वो रिंकू सिंह क्या कर रहे थे भाई वहां पे। मतलब क्लियरली वहां पे या तो आप मना कर दो या फिर आप रन ले लो। अब आप बीच में टिका दोगे उस बंदे को, बीच में टिकाया और 2-3 बार खुद भी आगे बढ़े, हेजिटेट कर रहे थे मतलब। एंड क्लियरली दुबे राइट नाउ आई वुड से इज इन बेटर फॉर्म देन रिंकू सिंह 100%। कोई तो डाउट नहीं है। आपको थोड़ा सोच समझ के खेलना चाहिए था। ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि 250 बनना, मतलब भाई 300 अलर्ट वाली चीज तो ज्यादा हो गई, बट 250 अलर्ट जो था वो आज रियलिस्टिक था, 250 बनने चाहिए, क्रॉस कर सकते थे। There's no denying that, let's not even deny that, but हार्दिक ने जो करा सो करा। एंड वन सेकंड जो वो चांटे लगाते हैं उनका, तो मैं बाई फैन हो चुका हूं। मैं बार रिपीट नहीं करूंगा बातों को, सिर्फ इंडियंस ही फैन है वहां पे और कोई नहीं है भाई। बट रिंकू सिंह, यार रिंकू सिंह के अब वो स्ट्रिंग ऑफ इनिंग्स आ गई है जहां पे फेलियर्स तो चलो अब आप जो भी कहो, बट हाँ मतलब वो इम्पैक्ट राइट अवे क्रिएट नहीं कर पा रहे। अच्छा रिंकू का ये भी पॉपुलरली कहना है कि मैं पहले 2-3 बॉल सिंगल डबल निकालना चाहता हूँ, बट जब आप बैटिंग या 18वीं ओवर में करने आ रहे हो तो आपको हर एक बॉल मैक्सिमाइज करनी है। 12 बॉल तो टोटल बची हैं, तो आपने 6 बॉल पे 1 रन मारा है। इट्स अ कंसर्न भाई। आई थिंक रिंकू सिंह एंड द सेम गोज विद अक्षर पटेल। अक्षर पटेल की भी बैटिंग में यू आर नॉट एग्जैक्टली सीइंग दैट पावर हिटिंग एबिलिटी जो कि हम नीचे 7 और 8 वाले नंबर से एक्सपेक्ट करना चाहते हैं। पर अक्षर पटेल को वो भाई अंडर आर्म बॉलिंग ही हुई थी ऑल बॉर्डर लाइन, बिल्कुल स्लिंग ही नहीं मिला। बिल्कुल यही हमें अगले मैच में इसका वो फेस करना है। ऐसा हम नहीं कर सकते भाई, यहाँ पे तारिक साहब को पेलना हमें ही है, पत्थर मारने के लिए कहीं ना कहीं। अक्षर पटेल को बिल्कुल ही बाउंस नहीं मिलता है, बीच में से गड्ढे निकल के बॉल चली जाती है। मैं अक्षर पटेल को फिर भी कहूंगा कि ज्यादा जज नहीं कर सकते, ज्यादा करा ही नहीं उन्होंने कुछ। रिंकू बहुत ज्यादा रस्टी लग रहा है, एंड दैट इज व्हाई आई फील कि डेथ ओवर्स में अल्टीमेटली जो लास्ट के 5 ओवर थे, वी हैव अंडर परफॉर्म्ड अलॉट, क्योंकि इससे 41 रन आते हैं, 5 विकेट भी हमने वहां पे लूज कर दिए थे। अच्छा खासा स्कोर जो आपका बड़ा बन सकता था, यहाँ पे आप 209 ही रन बना पाए। आई थिंक दैट वाज अ बिग फेलियर। आई थिंक 20 रन इजीली आप ज्यादा कर सकते थे, बट पता है ज्यादा क्या कर सकते हैं? क्या? पहली बात तो हम लोग सब्सक्राइबर ज्यादा कर सकते हैं। सब्सक्राइबर्स को मोटिव देने के लिए हम आज एक नया सेगमेंट लेके आए हैं सर। आज हम लोग मीम्स का रिव्यू करने वाले हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड जब भी इंडिया के मैचेस हुआ करेंगे, हम कोशिश करेंगे बाकी मैचेस में भी करें, इनिंग्स के बीच की जो बातें होंगी ना वो मीम्स के साथ होंगी। 1-2 मिनट का सेगमेंट रखते हैं। आप लोग अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको कैसा लग रहा है ये फीडबैक जरूर देना। मतलब आई वुड रिक्वायर योर हेल्प सर, क्योंकि हम लोग मीम्स सिलेक्ट करते हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि यू गाइज आल्सो वुड वांट कि हम लोग आपके मीम्स पे जो है अपना रिएक्शन तो आप लोग डीएम करते रहा करो। हाँ तो हमें डीएम करो, मैं रिस्पॉन्ड करना पाऊं, लेकिन खोल जरूर लूंगा सबके जो बेस्ट मीम्स होंगे मैं फीचर वो हम यहाँ पे उठा देंगे। बट सबसे पहले अपने पहले मीम पे चलते हैं, जहाँ पे मोदी जी बात करते हुए दिख रहे हैं कॉल पे। किससे बात कर रहे हैं? हाँ मेलोनी जी, आईसीसी अपना लड़का जय शाही चलाता है। आप कहते हो तो इटली को वर्ल्ड कप भी जितवा दो भाई। इटली हैट्स ऑफ। आज के मैच की बात तो दिस इज वैलिड भाई। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरीज टू कम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप सो फार। इटली ने जो करके दिखाया है, मतलब मैं कैसे ना मान लूं? ऑब्वियसली मेरे हाथ है इसके ऊपर। 10 विकेट से कौन जीतता है भाई? आर यू टेलिंग मी दैट एक्चुअली में वो कॉल पे मेलोनी जी के साथ थे? मुझे क्या पता। वो जो दोनों भाई भी हैं, मॉस्का नाम है ना, मॉस्का ब्रदर्स। मॉस्का भाई जो रन मार रहा है मॉस्का के रन बन रहे हैं। यहाँ पे पांड्या ब्रदर्स थे, वहां पे वो ब्रदर्स हैं भाई। हथौड़े लगाए जा रहे हैं, एंड माइंड यू चला के सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि इटली इज वन ऑफ दोस टीम जिसमें मतलब ये होता है ना, एसोसिएट नेशंस आते हैं तो वहां पे वो लोग भी इंडियंस ही रखते हैं मोस्टली। इटली में ज्यादा इंडियंस यहाँ पे रिलाई नहीं कर रहे लोग। बट ठीक है, यहाँ से अपने सेकंड मीम पे चलते हैं। यहाँ पे अक्षर पटेल को जसप्रीत बुमराह क्या सुना रहे हैं? क्या हो गया भाई? बिना वजह ये पता नहीं क्या बच्चों के साथ रह के स्नैपचैटर बने जा रहा है। इतने सालों में कभी नहीं किया भाई। पैसिव एग्रेशन तो दिख रहा है ना मेरे को भाई। सही भी है, होना भी चाहिए। नहीं सही है। थैंक यू भाजी। जस्सी भाई से डांट पड़ गई आपको? कंसोल कर रहा है हर्षदीप भाई, कंटेंट निकलवा के पूरा कंसोल करा जा रहा है। ठीक है, दिल बच्चा होना चाहिए भाई। कहीं ना कहीं थोड़े हर्ट से नहीं लग रहा है अक्षर पटेल? नहीं वो आते नहीं है। I think he wanted जसप्रीत बुमराह to react properly, but वहां पे अच्छे से करा नहीं उन्होंने। कैमरा पे गलत फंस गए भाई, करने को नहीं मिला। कैमरा पे गलत फंस गए भाई अक्षर पटेल। जसप्रीत बुमराह से मेरी दरख्वास्त है भाई कि बेचारे अक्षर पटेल के साथ जस्टिस होनी चाहिए। इस तरीके से सर आप रिएक्ट उठाई करने के मूड में लग रहे थे भाई। जसप्रीत बुमराह पता नहीं कितने जसप्रीत बुमराह के स्टॉक्स भी बढ़ गए ना, बट आई एम इन फुल सपोर्ट भाई। आई थिंक आई एम नॉट अ बिग फॉलोअर ऑफ स्नैपचैट द ऐप। मैंने बचपन में डाउनलोड करके डिलीट भी कर दिया था। करके तुम इसे बकवास कर रहे हो। स्नैपचैट तो नहीं भाई, स्नैपचैट नहीं चलेगा। बट ठीक है भाई, यहाँ से अपने नेक्स्ट मीम पे चलते हैं।
ये आज के जो मैच है वहां पे एग्जैक्टली फिट बैठता है. When your shit bowling is barely keeping your team in the game while defending a score and then you hear this shit go off. भाई ये नो बॉल का जो सायरन है, आज जो जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे, भाई शिवम दुबे ने मतलब भाई क्या उनने नो बॉल डाली है भाई, दिमाग खराब हो गया था मेरा. आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन, बिकॉज कैचिंग तो इंप्रूव कर ली है भाई. नो बॉल बहुत improve कर लिया भाई. कर लो भाई वरना हम फंस जाएंगे. यार ये आई थिंक ये आज के मैच में उतना आपको देखने को नहीं मिला, बट जो बाकी मैचेस होंगे वहां पे अगर ये देखने को मिला तब आपको देखना पड़ेगा इस चीज को. बट नेक्स्ट मीम पे चलते हैं भाई, और ये एसोसिएट नेशंस पे है भाई. द टाइप ऑफ प्लानिंग यू गॉटा डू टू बीट एन एसोसिएट नेशन इन बिग 2026. भाई ये मैसिव रिस्पेक्ट. सो हैप्पी टू सी दिस भाई. मतलब ऐसे मीम्स बनना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करता, इस वर्ल्ड कप में ऐसे मीम्स बनेंगे. ये बात तो मैं आप सबको बता दूं पहले. ऐसे तो कुछ बोलूंगा ही नहीं मैं. बट ठीक है भाई, लास्ट मीम पे चलते हैं. ये प्रॉब्ली द फनीएस्ट इन माय ओपिनियन भाई, मेरे हिसाब से मैं इसको 10 on 10 रेट करने वाला हूं. किंग कोहली टेकिंग बैक हिज बैट फ्रॉम रिंकू सिंह आफ्टर वाचिंग हिम बैट इन द T20 वर्ल्ड कप. जस्टिस फॉर रिंकू सिंह. भाई ये तो करना पड़ेगा यार. भाई क्या बहुत हो गया. मतलब हमने विराट कोहली को बैट करते हुए देखा T20 वर्ल्ड कप से, रिंकू सिंह अगर ऐसे बैट करेंगे तो फिर क्या. रिंकू जी आपके लिए लास्ट ईयर हम सब लोगों ने रैली करी थी कि 24 वर्ल्ड कप में तो नहीं आ पाए, लेकिन अब 26 में अब की बारी करना है. और आई नो आपके साथ अनफेयर हुआ है, आपको कई टाइम से खेलने को नहीं मिला था, बट यार प्लीज वॉशिंगटन फिट हो गए, थोड़ा फिट हो गए. पाकिस्तान के अगेंस्ट एक स्पिनर की जरूरत पड़ सकती है एक्स्ट्रा. अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं आई तो ऐसा ना हो कि कोई और आपकी जगह ले ले. बट ठीक है भाई, ये हमारा मीम रिव्यू सेक्शन था. अगेन मैं आपसे बोलूंगा भाई, अगर आप चाहते हो हम आपके भेजे हुए मीम्स पर रिएक्ट करें तो हमें जरूर डीएम करना उन मीम्स को, एंड हम लोग जो टॉप मीम्स होंगे उनको जरूर सेलेक्ट करेंगे अगली पॉडकास्ट के लिए. बट यहाँ पे जरा नमीबिया की बैटिंग या फिर इंडिया की बॉलिंग इसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली आप देखो तो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. ऑल्दो मतलब वही बोलूंगा, जब एसोसिएट नेशंस खेलते हैं देखो इंडिया के अगेंस्ट मत परफॉर्म करना. ऐसा है ना, अगर हमारे अगेंस्ट ने दे तो दिया भाई, यार बाद में दे दिया. पावर प्ले में इनका स्कोर 57 for 1 था. एंड यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आप सारे बॉलर्स को कॉल आउट नहीं करोगे, पहले तो हार्दिक पांड्या ने स्टार्ट करा. ये जब भी हार्दिक पांड्या हेयर स्टाइल अपना चेंज करते हैं हमेशा वही क्यों स्टार्ट करते हैं भाई. आई डोंट नो मैन. आई मीन अर्शदीप सिंह को क्या अगले मैच में बैठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उनने कितने 3 ओवर डाले और 36 रन कंसीडर. द ओनली गाय हु वाज लुकिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स, एंड द मेन पॉइंट इज कि अगला मैच श्रीलंका में है. और आप क्या एक्स्ट्रा स्पिन खाने का सोच सकते हो. सबसे पहले बल्ली की बकरे कौन बनेंगे? अर्शदीप बनेंगे ना. दोनों बकरे जो है दोनों हमारे कुलदीप यादव और अर्शदीप साथ में तो खेल नहीं सकते. एक ही बंदा खेलेगा उसमें से. I don't know man. मतलब he has to do better, although he was the only one जिसने विकेट भी लिया था अल्टीमेटली पावर प्ले के अंदर, जिसके चलते हमारे विकेट गिरा था. बट अगेन भाई आई थिंक स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा आई वाज टेकन अबैक कि हमारी बॉलिंग इतनी गंदी कैसे हो सकती है. ऑल द पॉइंट वही है कि उसके बाद शायद वरुण चक्रवर्ती ने मेरी बात सुन ली, इनफैक्ट अक्षर पटेल ने मेरी बात सुन ली, क्योंकि उसके बाद जो हमारे स्पिनर्स ने करके दिखाया है, जो नेक्स्ट फेज में वरुण चक्रवर्ती ने वो 3 विकेटें लेके दिखाया भाई, इट वाज क्रेजी. फर्स्ट बॉल से ही क्रेजी गुगलीज मार रहे हैं. अब ऐसे नमी में सब क्या एक्सपेक्ट मैं वही कहने वाला था भाई. भाई वहां पे जो मेन टीम्स है वो मरी पड़ी है यार. एक तो वो खेलने आ गया, हम उससे ये भी एक्सपेक्ट करेंगे मिस्ट्री स्पिन भी पढ़ के दिखा दो हमारी बैठ के. मतलब वो तो अनफेयर ही था, एंड उन्होंने विकेट जो लिया सो लिया, बट सेकंड ओवर में भी आके अपने 2 विकेट निकालते हैं, एंड उसके बाद तो बॉलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी उनको. हाँ उसके बाद फिर बाकी जो कसर छूटी तो अक्षर पटेल ने निकाल दी. अक्षर पटेल ने, हार्दिक पांड्या ने निकाल दी नीचे. मैं तो मैच लेकर जाऊंगा, मेरे से बड़ा मैच विनर कोई नहीं है. वो आते और हैट्रिक हो गए थे. अब पाजी भाई आप हैट्रिक पे तो गए. उसके बाद हैट्रिक बॉल पे छोटे बॉल का पटक. हाँ भाई वो 17 साल के बच्चे को आप क्या कर रहे हैं? आई थिंक वो ब्लफ कर रहे होंगे, उन्हें लगा था कि भाई ये शॉट मारने के लिए जाएगा एंड अल्टीमेटली उसके चलते आउट हो जाएंगे. बट भाई विकेट टू विकेट बॉल करते तो क्या पता हमें हैट्रिक दिख जाए. तो वहां पे उन्होंने भी ना, मैंने तो कसम खा रखी थी अभी विकेट नहीं आया, लो मैं हिट विकेट कर देता हूँ. यार वो तो शिवम दुबे ने भी क्या बॉलिंग करी है भाई. जो प्लेयर ने हिट विकेट करा उसका नाम क्या था? क्या कोहली? कोहली? तो और तुम क्या बोलना चाहते? ग्रीन. Wow. Green. Can we see this in IPL? Parallels क्यों निकाल? It would be history if we witness this against RCB. Do you know what we are not going to see in IPL? Hazelwood. ठीक है भाई, अगर तुम्हें इतना गिरना पड़ रहा है कि तुम्हें इंजरीज में मजाक उड़ा रहे हो तो देन आई नो दैट आई हैव वन द बैटल बिटवीन अस. बट यहाँ पे मैं लड़कियों का ट्रॉफी गिन लो. हाँ भाई अगेन व्हाई आर दीज मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स बीइंग पास्ड इन अ पॉडकास्ट? आई डोंट एंडोर्स दिस एक्चुअली, मैं बोलूं तो. बट यहाँ पे इसी के चलते भाई अल्टीमेटली हम लोग 93 रन से जीतते हैं. अ क्रेजी विक्ट्री फॉर अस. एंड मतलब ऑब्वियसली हम लोग भाई सोच तो ये रहे थे कि बड़ी विक्ट्री होनी थी यहाँ पे. अबाउट डैम टाइम भाई. 90 से भी नहीं जीत पा रहे अगर 90 रन. बैटिंग भी हमारी थोड़ी फ्लो में लग रही है, तो मैं वही अगेन बोलूंगा भाई कि पाकिस्तानी अब थोड़ा रेडी रहना, क्योंकि हमारी ना बैटिंग लाइनअप आ रहा है कसने के लिए. व्हाट अबाउट बुमराह? यार बुमराह ने भी अच्छी बॉलिंग करी. अच्छी बॉलिंग. हाँ आई डोंट अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर जिस तरीके से उन्होंने कमबैक करा है एंड स्पॉट ऑन डिलीवरीज मारी, हालांकि उन्होंने भी एक नो बॉल पे आउट कर दिया था यार.
आई थिंक वन सेकंड भाई, नो बॉल को कंट्रोल कर लो बस आप लोग, और तो कोई सीन ही नहीं है. डोंट मेक मी रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ यू नो 2016 बिग लॉर्ड जडेजा. अच्छा, भाई जडेजा कितनी नो बॉलें फेंकते भाई मैं तो उनकी बात कर रहा था भाई, जिसमें बुमराह ने 2016 में नो बॉल फेंकी थी. नहीं, अश्विन ने और हार्दिक ने फेंकी थी. जिसमें बुमराह ने फेंकी थी. नहीं बुमराह ने फेंकी थी भाई. इतना कोहली का इतना गंदा रिएक्शन था उस चीज पे. आई एम प्रीटी श्योर, आप लोग बताना भाई कि फेंकी थी या नहीं फेंकी थी. बट एक्चुअली हम यहाँ पे देखें तो अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलने से पहले, जहाँ पे हम बाकी टीम्स की बात करेंगे, जरा एक बार एक रैपिड फायर राउंड लेके चलो ठीक है भाई. एंड भाई सबसे पहली बता दूं भाई, क्योंकि तुम बड़े क्रिकेट ज्ञानी हो, ऐसा ज्यादा टाइम नहीं लेना यहाँ पे, ठीक है? जल्दी जल्दी आंसर करना है ना भाई. इनके साथ इनके आंसर देने से पहले तुम लोगों को भी कमेंट्स में इस चीज का आंसर दे देना है, तो आप लोग समझ जाना है इस चीज को. सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज वर्स, शुभमन गिल या संजू सैमसन? भाई वो जल्दी जल्दी भाई, रैपिड फायर है. इस टाइम पे ज्यादा गंदा कौन है, शुभमन गिल? शुभमन गिल अभी भी भाई मैं 22 रन 7 बॉल में प्रेफर करूंगा, या फिर 22 रन 21 बॉल में प्रेफर करूंगा. अच्छा ये भी बात है भाई. पर एक्चुअली भाई कॉमन यार, शुभमन गिल फैंस अगर इस चीज पे गुस्सा नहीं हो रहे तो आई डोंट नो क्या हो सकता है. बट ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इस मैच के अंदर ज्यादा बड़ा इंपैक्ट अपनी टीम के लिए किसका था, वरुण चक्रवर्ती का या इरास्मस का? ओ ज्यादा भाई उसने 4 विकेटें ली हैं इस ये, वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेटें ली हैं. ज्यादा बड़ा इंपैक्ट किसका था? हाँ इस मैच में वो एसोसिएट नेशन के लिए खेल रहा था भाई. थोड़ा क्रेडिट दोगे. इरास्मस है वरुण चक्रवर्ती नहीं. आई थिंक इंडिया इजीली 250 बना सकती थी. उसको रिस्ट्रिक्ट कराने में राजस्थान बहुत कुछ करा. टोटल में ही आपका ऑल्दो वरुण चक्रवर्ती ने भी ब्रेक थ्रूज दिलाए हैं बीच में यार. बट आई एम स्टिल अज्यूमिंग कि इंडिया के बाकी बॉलर्स आर वे बेटर देन नामीबिया's बैटर्स. और इतनी बैटिंग के इतने रन बना दिए थे, कहां बनने वाले थे उन बेचारों से. बट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कंट्रोवर्शियल था भाई, बताना. ये काफी कंट्रोवर्शियल है. बेटर हेयर कट किसका है? किसका? हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे? हार्दिक पांड्या एनी डे भाई. शिवम दुबे नहीं भाई मैं चपटा तुम बाल रंगना ज्यादा प्रेफर करोगे? हाँ मैं चपटा नहीं हो रहा. आप लोग बताना भाई. आई थॉट दिस वाज गोइंग टू बी अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बट ठीक है भाई. अब चपटे कराओगे बाल? मैं भी वैसे हार्दिक पांड्या सोचूंगा, क्योंकि शिवम दुबे का एकदम वो बच्चों वाला हेयर स्टाइल है. आई डोंट नो व्हाट माय मैन शिवम दुबे इज डूइंग राइट नाउ. फोर्थ क्वेश्चन, एंड ये काफी इंटरेस्टिंग है. बेटर अंडरडॉग स्टोरी इस टाइम पे वर्ल्ड कप में किसकी रही है, नेपाल की या इटली की? इटली 100%. क्योंकि अब तो इटली ने 10 विकेट से हराया नेपाल को. नेपाल इटली से ज्यादा बड़ी अंडरडॉग नहीं है. इटली का जीतना इज एन अपसेट. हाँ ओ समझ रहे हो बात? नहीं यार ऐसा हाँ कैसे भाई, कह सकते हैं? क्यों? 100%. रीजन क्या है? इटली इज मच वर्स यार. कहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करें? नेपाल हैज बीन मेकिंग वेव्स फॉर द पास्ट 2-3 इयर्स. हाँ हमें पता है दे आर अप एंड कमिंग टीम. या इटली का कौन सोचता है भाई? या तो तुम पिज्जा खाने जाते हो तो मोदी साहब जाते हैं, या तो फिर तुम कहते हो फुटबॉल में भी नहीं आ रहे वैसे तो. ये 2006 से तो फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं खेल पा रहे ये लोग. क्रिकेट वर्ल्ड कप में इटली की उतनी ही विन्स हैं जितनी की इनकी फुटबॉल में. इस टाइम पे इटालियन क्रिकेटर्स की उतनी इज्जत है जितनी फुटबॉलर्स की है. हाँ भाई ये कह तो सकते, बट तुमने ये करके बड़ा जो प्लीज करा है नेपाली ऑडियंस को हमारी, मजा आ गया भाई देख के. जो लास्ट क्वेश्चन है, बेटर 6 हिटर कौन है? क्योंकि आज जो पूरे मैच के 2 सबसे बड़े छक्के हमें देखने को मिले हैं, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कौन सबसे बड़ा 6 हिटर है हमारी टीम के अंदर? भाई ग्रेट बैट फ्लोज फॉर बोथ ऑफ देम. भाई शिवम दुबे जब छक्के मारने पे आता है ना, जो छक्के मारता है पेलता ही है फिर. बट आई एम गोइंग टू गो विद हार्दिक, क्योंकि कंसिस्टेंट है ज्यादा एंड मच लार्जर डेटाबेस, मच मोर इयर्स ऑफ. Damn भाई, मैं जनरली थोड़ा इसमें वो हूँ भाई, आई एम इन स्प्लिट्स, क्योंकि शिवम दुबे भी जब मारते हैं तो कुछ ज्यादा ही लंबे छक्के मारते हैं. चलो आप बताओ. बट अब हम चलते हैं दूसरी टीम्स की बात. यस सर, बाकी टीम्स की बात करते हैं. सबसे पहले जो सबसे बोरिंग मैच था, आई गेस सुबह सुबह उठ के मन भी नहीं था इस मैच को देखने का. श्रीलंका वर्सेस ओमान. ये क्या मैच निकल के भाई अल्टीमेटली. ऑब्वियसली माय स्लीप. श्रीलंका की बैटिंग देख के आपको काफी अच्छा लगा, क्योंकि जहां पे बाकी टीम्स के 200 रन भी नहीं बन पाए थे, यहाँ पे ने 225 अल्टीमेटली रन बनाए थे. एंड कुछ प्रॉमिसिंग साइंस आपको देखने को मिले विद देयर कैप्टन शनका. रथनायक ने काफी अच्छा खेला. कुशल मेंडिस वाज दैट गाय जो मुझे लग रहा था ये बंदा ना इंपोस्टर है. अगेन इसके रन आए हैं, बट बेटे तेरी स्ट्राइक रेट हमेशा पीछे रह जा रही है. बाबर की झलक थोड़ी दिखने वाली है यहाँ पे. तो उसके चलते उन्होंने रन तो बना दिए थे, बट आई स्टिल थिंक कि अल्टीमेटली ओमान जो थी, आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम देम. जो हमने एशिया कप में ओमान को खेलते हुए देखा था, कैप्टन इज सो स्वीट. हाँ वही जो थोड़ा सा पास ले आए थे इंडिया के जो मैच था. आई थॉट इस वर्ल्ड कप हमें कुछ देखने को मिलेगा, बट वही बात है कि श्रीलंका की बॉलिंग प्रूव टू बी टू पावरफुल फॉर देम, एंड 120 पे अल्टीमेटली ये लोग निपट जाते हैं. वो अपने हजारंगा की जगह पे जो बंदे हैं दुश्मंत करके उनका नाम है भाई. आई थिंक राइट नाउ अभी इतना टेस्ट हुआ नहीं है. जब मेन टीम्स आएंगी सुपर 8 में तो एक्चुअली पता चलेगा कि थिक्शाना उनका जो कंपैरिजन है और जो सही बैठा है कॉम्बो है वो कितना अच्छा चल रहा है वहां पे. पेस अटैक में भी अभी देखो भाई पथिराना कितना इंप्रूव करते हैं, क्योंकि आई स्टिल बिलीव बड़ी टीम से इन सब टेस्ट होगा,
तो वाइडो पे अगर आपका हाथ सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, या फिर अपने कीपर का हाथ तोड़वाने वाले हो, मतलब somebody save my man Ankush Raghuvanshi if he is going to wicket keep, may God have mercy on him. तो I want to still see कि श्रीलंका की बॉलिंग कितनी टेस्ट हो पाती है, स्पेशली अगर हम लोग को कहीं ना कहीं थोड़ी पाटा विकेटें और देखने को मिलती हैं। अगर थोड़ी घास और बिछती है श्रीलंका के पिचेस पे, जो कि पहले दिन पे पाकिस्तान बड़ा सरप्राइज थी, वो तो थोड़ा और ऐसे देखने को मिलता है। अगर ब्रॉडकास्टर्स कहते हैं भाई थोड़े रन कमा रहे हैं, बढ़ा दे बेटा, अगर एक और वर्ल्ड कप होस्ट करना है तो लेट्स सी क्या करते हैं। पर यहाँ पे काफी अच्छी हमें विन देखने को मिली। हम प्रीटी श्योर श्रीलंका का भी कॉन्फिडेंस यहाँ से बूस्ट हुआ इसके चलते हुए। बट जो प्रॉब्ली जो तुम अपसेट की बात कर रहे हो, नेपाल और इटली, भाई यहाँ पे एक्चुअली में आप देखो तो दिस वाज इट प्रूव टू बी अ बैंगर मैच। आई नो इटली ने वन साइडेड मैच हरा दिया अल्टीमेटली नेपाल को, जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट वो जो कौन मॉस्का ब्रदर्स जो हमें उनकी हिटिंग देखने वहां पे मिली है। पहली बात तो नेपाल ने भी मतलब इनिशियली आई वुड से पावर प्ले में स्टार्ट डिसेंट थी, 46 for 1 थे लोग आफ्टर पावर प्ले। बट पावर प्ले के बाद से जो विकेट्स बिखरने शुरू हुए, वही पॉइंट वही है। पता है एक लैक ऑफ पावर हिटिंग एबिलिटी मुझे दिखी आज नेपाल में, जो कि इंग्लैंड में आपको लग रहा था कि ये ब्रेव क्रिकेट खेलो और ये कर पा रहे हैं चीज। सेम स्टेडियम बाय द वे, सेम कंडीशंस, दिन का मैच था, क्राउड का भी सपोर्ट था। मुझे लगता है आज जब वो ऑफ स्पिनर्स पे विद द टर्न मिड विकेट को क्लियर नहीं कर पा रहे थे, बहुत बार बाउंड्रीज पे कैच हुए, इटली ने कैचेस को कन्वर्ट करा है। वो इंडिया ऑफ 2025 नहीं बने हुए थे, मे बी बिकॉज दे डोंट हैव इंडियन प्लेयर्स। तो मुझे लगता है कि इटली ने बहुत ही रिस्पेक्टेबल एंड कन्वर्जन रेट कि मुझे अगर 5 मौके मिल रहे हैं उसमें कम से कम 4 कन्वर्ट करके दिखाएंगे। नंबर ऑफ चांसेस भले कम क्रिएट करो, लेकिन उनका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा था। एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाई अल्टीमेटली 123 पे ही नेपाल ऑल आउट हो जाती है। एंड भाई इटली जब बैटिंग करने आती है तो इस टारगेट को 12 ओवर में चेस कर देते हैं। भाई अब पॉइंट वही है ना कि एक एसोसिएट नेशन से यू डोंट एक्सपेक्ट कि ये लोग आते ही एक्चुअली मॉडर्न T20 स्टैंडर्ड्स पे ही बैटिंग करेंगे। वो मॉस्का ब्रदर्स ने जो लंबे लंबे छक्के लगाए, वो पावर भाई उनको देख के लग रहा था कि ये तो पेल देगा भाई, मतलब फुली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड कप आए थे लोग, बफ्ड एकदम एक्चुअली में देखे तो। सैमसन से भी ज्यादा सैमसन तो थोड़ा अलग टाइप से बफ हो रहा है ऑफ लेट देख के लग रहा है हमें। बट एक्चुअली में जो बैटिंग देखने को मिली है, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। एंड मैं अगेन वही चीज बोलूंगा, द हाईलाइट ऑफ दिस मैच वाज फॉर मी कि अल्टीमेटली इटली जो टीम है, सी क्रिकेट इज अ स्पोर्ट दैट इज डोमिनेटेड बाय इंडियंस, नॉट जस्ट बिकॉज इंडियन ही पावर हाउस है, बट जो भी टीम आती है उसमें इंडियंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं यू गेट द फीलिंग कि अच्छा फॉरेन टीम आई है, बट इज इट रियली अ फॉरेन टीम? कहीं ना कहीं वो आपको देख, जैसे यूएस की टीम, वो मोनांक उनका कप्तान है, उन्मुख चंद वहां पे कमेंट्री कर रहे जो पहले घुसने का ट्राई कर रहे थे। तो यू गेट द फीलिंग कि यार ये क्रिकेट ग्रो हो नहीं रहा है। बट दिस इज वन टीम जिसने कम बैंक करा अपने इंडियंस वाले ओरिजिन प्लेयर्स पे एंड अपने खुद के ओरिजिन लेके आए। एंड यूरोप से कंट्रीज निकलना बहुत जरूरी है। इट शुड नॉट बी जस्ट अबाउट इंग्लैंड, आयरलैंड को हमें अभी आगे बढ़ाना है, नेदरलैंड्स होपफुली बढ़ेगी। अगर अब ये इटली भी निकल के आती है, एटलीस्ट T20 फॉर्मेट से वी सी अ गुड पार्टिसिपेशन फ्रॉम यूरोप। इसके बाद हम जो है साउथ अमेरिकन कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हैं, दैट कुड बी अ नेक्स्ट बिग थिंग। अफ्रीकन कंट्रीज को भी और लेके आ सकते हैं। इस मामले आपको मानना पड़ेगा भाई, जयशा के अंडर आईसीसी, यहाँ भी क्रेडिट मैंने जयशा को दे दिया, बट मानना पड़ेगा भाई आईसीसी जिस तरीके से काम कर रही है टू ग्रो क्रिकेट एटलीस्ट इन द T20 फॉर्मेट, इट्स हाईली कमेंडेबल। बट भाई पॉडकास्ट एंड करने से पहले एक और नया सेगमेंट, और ये शायद ना आपके लिए सबसे एंटरटेनिंग हो गया, क्योंकि हमने क्या सोचा है कि इस T20 वर्ल्ड कप में हम लोग हर मैच के प्रेडिक्शंस करने वाले गोइंग फॉरवर्ड एंड हम लोग ना एक स्कोर रखेंगे कि किसकी प्रेडिक्शन कितनी सही हुई है। एंड होगा क्या कि एंड में जो बंदा हारेगा उसको इसी पॉडकास्ट पे एक पूरी पॉडकास्ट के लिए, ये नहीं कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हम पॉडकास्ट शूट करेंगे उस पे लिपस्टिक एंड काजल एंड गर्ल्स विग वो लड़की बना के बैठाएंगे पड़ेगा। जो हारेगा उसको हम लड़की बना के बैठाएंगे आपको। यस सर, ये इतने नाटक आपके लिए करने पड़ रहे हैं, देख लो भाई। पर भाई आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वुड लव टू सी यू इन दैट गेटअप। क्या? पर मेरे को तो वैसे ज्यादा फेमिनिन तो तुम ही लगते हो। आई डोंट नो ब्रो, दाढ़ी बड़ी आती नहीं तुम्हारी। I don't know भाई, तुम जब बैठोगे तुम्हें शेव करके बैठना पड़ेगा। हाँ, बाली भी लगा रखी है। हाँ, बाली बनने में क्या है भाई? तुम्हें शेव करके बैठना पड़ेगा, तुम्हें पता है ना। मैं शेव ही रखता हूँ, दाढ़ी कहाँ। हाँ तो बस ठीक है, फिर डन है, देख लेंगे। तो अभी अगले जो 3 मैच होने वाले हैं कल, उनकी क्या प्रेडिक्शन दे रहे हो? तो यहाँ पे सबसे आज ही जब शुरू हो रही है, पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे। आई एम गोइंग विद ऑस्ट्रेलिया। हाँ वाओ यार, अपनी लाज बचाने के लिए बड़ा सेफ प्रेडिक्शन दिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, नेक्स्ट मैच है कनाडा वर्सेस यूएई। ये अब है ना, मैं यहाँ पे कनाडा के लिए जा रहा हूँ, मैं यूएई के लिए जा रहा हूँ। हैं तो ठीक है भाई, यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। देखते हैं क्या होता है। लास्ट मैच होने वाला है यूएसए वर्सेस नेदरलैंड्स। आई एम गोइंग विद यूएसए। भाई एक मैच तो जीत रहे हैं, ऐसा तो बड़ी कि ऐसे ही निकल जाएंगे। एंटी क्लाइमैक्स, नेदरलैंड्स यूएसए एक भी मैच नहीं जीती रही।
नेदरलैंड्स। ओ भाई, तो आई थिंक कल तक हम में से कोई एक बंदा 2 स्कोर से आगे निकल जाएगा। इट्स ऑलरेडी अ बिग लीड भाई, जो भी निकलेगा अल्टीमेटली मजा आएगा। हर पॉडकास्ट में हम लोग स्कोर अपडेट करते रहेंगे। आप लोगों को बस सब्सक्राइब करना है भाई, ताकि इस चीज का हमारे पास मोटिवेशन रहे, वरना लड़की बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। सब्सक्राइब करिए। कल आपसे सुबह दोबारा मिलते हैं 6 बजे। फीडबैक दीजिएगा बाय द वे, जो भी आपको लग रहा है इसमें हम और कोई गेम ऐड कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। आप प्लीज फील फ्री टू शेयर थॉट्स इन द कमेंट्स। सी यू टुमारो।